देखिए, हम आपसे एक बार फिर कह रहे हैं कि व्यूज़ पे मत जाइए कि इस पे व्यूज़ कितने हैं, चाहे आप सब्सक्राइबर हों, चाहे आप सर्च करते करते आ गए हैं या ये वीडियो आपके सजेस्टेड लिस्ट में गया हो। ठीक है, आप ये देखिए कि इस वीडियो में क्या है। UPSSC पेट हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से इसमें 10 क्वेश्चन रखें, क्योंकि 10 ही नंबर की हिस्ट्री आनी, 10 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है, लेकिन बहुत काम का वीडियो होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है शतरंज के खेल का साक्ष्य कहाँ मिला है। शतरंज के खेल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर अगर आप लोग सोच रहे हैं लोथल, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लोथल में शतरंज के खेल का साक्ष्य मिला है। लोथल में और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जैसे मानव निर्मित बंदरगाह मिला है, 3 युगल समाधि मिली हैं, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना मिला है। ठीक है, और घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। मम्मी का मॉडल मिला है, मम्मी का मॉडल मिला है यहाँ पर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा एक अध्याय है जिसको अलग से पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ समझ रहे हैं, तो ऐसे ही हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, हड़प्पा से क्या मिला है, तो हड़प्पा से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक नई चीज़ बताने वाले हैं कि महिला के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ठीक है, ये मिला है हड़प्पा से। कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा से मिला है। महिला के गर्भ से निकला हुआ पौधा ये हड़प्पा से मिला हुआ है। धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसके साक्ष्य मिले हैं। और चनहुदड़ो से क्या मिला है, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान मिले हैं यहाँ पर। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, ये किस राजवंश के अभिलेख से हमें मिलता है, तो हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग। ये दो तीन प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हम दोनों तरीके से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है, मौर्य वंश। देखिए, अशोक का एक अभिलेख था, अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है रुम्मनदेई, रुम्मनदेई। ठीक है, रुम्मनदेई एक अभिलेख है जिसमें बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ है। और अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद इस स्थान पर गया था। ठीक है, तब जाके क्या किया था कि इस स्थान को कर मुक्त कर दिया था अशोक ने। अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है लुम्बिनी में, तो इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व। अब ये सन क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पेपर में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई है, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई है। कहाँ हुई है, कुशीनगर में हुई है। ये है ना, इतने सारे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। प्रभासी गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, प्रभासी गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, वो इसमें से क्या हो जाएगा। देखिए, प्रभासी गिरी ये है कहाँ, तो ये कौशाम्बी में, ये कौशाम्बी में है। ठीक है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौशाम्बी में है। और यहाँ पे एक मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के छठे, यानी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, तो जैन धर्म में जो छठेवें तीर्थंकर जिनका नाम है पद्मप्रभ, इनका नाम है पद्मप्रभ, इनका मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ है, कुंडग्राम में। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है, कुंडग्राम या कुंडल वन में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, इनकी मृत्यु हुई है पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन, हेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो हेनसांग की भारत यात्रा के समय, देखिए हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है CU की, ये CU की एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हेनसांग ने अध्ययन किया था कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हर्षवर्धन के समय के में आए थे ये। ठीक है, और इनमें बताया गया है कि सबसे जो प्रसिद्ध नगर था वो मथुरा था। सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, मथुरा था। हेनसांग किसके समय में भारत आए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। और इनकी रचना का नाम क्या है, CU की। ठीक है, तो मथुरा जो है सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध एक नगर था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो प्रसिद्ध है, इनके 2 युद्ध हैं। एक तो 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, एक है 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध।
तो 1191 में पृथ्वीराज जीत जाते हैं, मोहम्मद गोरी हार जाता है, महमूद गोरी। और यहाँ पर जो दूसरा युद्ध होता है 1 साल बाद, इसमें महमूद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान था कौन, ये हम लोग नहीं जानते, बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो ये असल में पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व्यक्ति था ये, ठीक है। संयोगता वाली कहानी आपने सुनी होगी, उसी के चक्कर में सारा विवाद हुआ था, ठीक है। जयचंद ने मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था कि युद्ध करवा के, ये सब बातें आपको पता लगेंगी जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। राजपूत वंश हमने पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। UPSSC पेट की हिस्ट्री प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ सारी वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था, देखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका नेतृत्व किया था भागीरथी माझी ने, ठीक है, भागीरथी माझी ने, और ये 1874 में आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। देखिए जूरी अधिनियम आया कब था, तो 1826 में एक जूरी अधिनियम आया था, ठीक है, जिसमें यह बताया गया था इससे भ्रष्टाचार की बात थी, मतलब इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव होने की बात हो रही थी। मतलब अगर कोई अपराध होता है तो अपराध अगर मुस्लिम या हिंदू करता है तो उसका न्यायाधीश क्या हो, उसका जो मतलब कोई अपराध अगर करता है हिंदू या मुस्लिम तो उसका न्यायाधीश जो है वो हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है और क्रिश्चियन भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति है, चाहे वो भारतीय हो चाहे यूरोपीय हो, अगर वो अपराध करता है तो उसका न्यायाधीश जो है वो क्रिश्चियन ही होना चाहिए, ये इसमें बताया गया था। और इसका विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। इसका किसने विरोध किया था, राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में। इसका हिंदी वर्जन भी पूछा गया है, इसका हिंदी वर्जन का नाम क्या है, भारत सेवक समाज या मंडल, ये इसका हिंदी वर्जन है। इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी। आप कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन भाई, तो ये भी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। दरअसल देखिए क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, इनका समाचार पत्र आता था तो इससे जो युवा बहुत भड़कते थे, क्योंकि वो बिल्कुल सच लिख देते थे, तो युवा गलत दिशा में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा हड़कंप हो रहा था, सरकार बड़ा परेशान थी, तो खिसियानी भी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात हो गई थी। तो यहाँ पर क्या किया था कि बाल गंगाधर तिलक को ही गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तो समाचार पत्र अधिनियम आया था 1908 में, उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया और 6 साल की सज़ा हो गई थी। देखिए यहाँ पे क्या क्या कांड हुए थे, तो 1907 में अगर हम देखें 1907, तो 1907 में पूर्वी बंगाल में एक एलन फुला थे, ठीक है, एलन फुलन, तो इनकी हत्या का प्रयास किया गया था। काफ़ी परेशान थे ब्रिटिश लोग, ठीक है। फिर 1907 में ही क्या हुआ था, 1907 में ही क्या हुआ था कि बंगाल के एक थे एंड्रयू फ्रेजर, इनके भी हत्या का प्रयास किया गया। 1908 में एक जो है उसमें क्या नाम उसका, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो है हमला हुआ था, असफल प्रयास हुआ था। तो इन सब चीज़ों के कारण बड़ा परेशान थे ब्रिटिशर, तो क्या किया, मतलब जो है बाल गंगाधर तिलक को ही गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सज़ा हो गई थी इनके, ठीक है। इस समय बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया, देखिए कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था वो इसका अध्यक्ष था, ठीक है। और पैथिक लॉरेंस जो था इस समय ये भारत सचिव था। एक का नाम है एलेक्जेंडर अलेक्जेंडर, ये कौन था, तो ये नौसेना मंत्री था ये। तो कैबिनेट मिशन जो है इन 3 सदस्यों में आया था, जिसमें अध्यक्ष कौन था, क्रिप्स, ठीक है, ये कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष था। और कैबिनेट मिशन आया है 24 मार्च 1946 को। ये हो गए 10 प्रश्न। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप बिना लाइक किए जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी अच्छी सीरीज़ है, बहुत आपके काम आने वाली है। अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, अच्छा कंटेंट है, ठीक है। आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई डाउट है किसी चीज़ पर तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में जाके, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।